वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसीएन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ में पवन सीरीज के सभी बहुविकल्पित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमने इसके पहले कई सारे मॉडल पेपर आप करवा चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए, 6 का स्थानीय मान अधिक है ये बताना है आपको। तो पहले देखिए 6 कहाँ पर है। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे 6 होती है ना, तो कोई संख्या दशमलव जितना पास रहता है उतना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.6 लिखा है, 0.006 लिखा है, 0.06 लिखा है। तो देखिए दशमलव के पास कौन है, दशमलव के पास हमारे पास ये है। तो जहाँ पर पॉइंट जो पास हो वही इसका ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पर 6 दशमलव के तुरंत बाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर है माइनस 3/5 प्लस माइनस 2/5 है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे चलो इसको नोट कर लेते हैं। इस तरह पहले हम देखिए 3/5 है, फिर प्लस है, अंदर है माइनस 2/5 है। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नीचे का हर बराबर है, जब नीचे का हर बराबर होता है तो इसका जो एलसीएम वही आता है जो हर है, हर में है, और ऊपर जो लिखा है वही नोट कर देते हैं बस। तो 3 - 2 कर दीजिए, 3 - 2 कर दीजिए, तो आंसर जाएगा 1/5। इसे ध्यान दीजिएगा, अगर हर बराबर है तो हर वही आता है, फिर जो ऊपर नोट वही नोट कर देते हैं। तो इसका आंसर सही 1/5, तो इसका आ नंबर सही है। ठीक है, कह रहा है 24 जो है 80 कितने % है। 24 जो है 80 कितने % है। क्या करिए 24 रखिए बटे 80 करिए, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा करना पड़ता है ना, जो कट जाएंगे। तो 24 और गुणे 10 कर दीजिए, 10 बचा है ना यहाँ पर, भागे 8 कर दीजिए, 8 का भाग दीजिए, 8 × 24 और 0 मतलब 30%। ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप भी इस क्वेश्चन करते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि 8a, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको, 8a - 3b प्लस 3a प्लस 3b। देखिए ब्रैकेट के जो बाहर प्लस लगा है, अतः इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा, तो 8a है, यहाँ 3a है, तो 8 3 कितने हो 11a हो गए। ठीक है, देखिए माइनस का b है, यहाँ प्लस का b है, तो प्लस माइनस आप कट जाएंगे, तो बचेगा 11 का a। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 11 इसका आंसर आएगा। कह रहा है 11 की अनवर्त संख्या बताना है। तो अनवर्त संख्या मतलब होता है उसके आगे की संख्या। ठीक है, तो 13 के आगे संख्या क्या है 14 होती है, इसलिए हमारा ये सा नंबर सही है। अगर कुछ देखिए सेम टू सेम है। देखिए इन क्वेश्चनों का मुझे मैं बता सकते हैं, मैंने बता चुका हूँ कि ध्यान देना है कि जिनके हर बराबर हों तो उसके हर उतना नहीं आएगा। जैसे 9 इसके हर है तो 9 इसका आंसर 9 हर आएगा। ये सही हो गया। अब देखिए 8 है, प्लस है, अंदर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 - 4, तो 8 में 4 चलेंगे कितना आएगा 4 आएगा। नीचे 9 है, ऊपर 4 है, तो 4/9 ऑप्शन नंबर सही है। इसको मुँह जवानी आप कर सकते हैं, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब इसके हर बराबर हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का मान 16 है। ठीक है, 2 संख्याएँ हैं और उन गुणनफल क्या है 6400 है, तो लासा बताना है। ठीक है, तो लासा याद करने के लिए मैं बताया था कि ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, लासा गुणे मासा होता है, बताया था। तो ये संख्या गुणनफल होता है, अगर पहली संख्या दूसरे गुणा कर दे, ठीक है, तो एक गुणनफल निकलता है। तो गुणनफल हमारा पास 6400 है, बराबर लासा निकालना है, और मासा कितना दिया 16। अब लासा निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का भाग करना पड़ेगा। क्यों समझिए, अगर लासा का मान निकालना पड़े तो भाग करना पड़ेगा, और मासा का मान निकालना पड़े तो भी भाग करना पड़ेगा। तो लासा निकालना है, इसको 16 का भाग कर दीजिए यहाँ पर, तो 6400/16, तो 16 तो 64, 4 बार कट गया, 400 इसका आंसर आएगा। तो आ नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 25 का दशमलव बदलने का मान क्या होगा। 25 को दशमलव बदलना है, उसको भिन्न तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 25% दिया हुआ है, 25% दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/100, क्योंकि परसेंटेज हटाने पर 100 का बाटा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए कितने जीरो हैं यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो 25 है तो 1 अंक 2 अंक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, ये उसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सही है।
चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9th में, कह रहा है कि a प्लस बी एक कोष्टक रखा है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी रखते हैं, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी रखा जाता है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो मैंने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, संख्या को उल्टा कर देना पड़ता बस। तो 3/2 है, 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, ये वाला कह रहा है 4 का 3% बताना है। 4 का 3% कितना होगा? ठीक है, तो 4 का निकालना 3%, तो 3% निकालना है कितने का? 4 का। गुणा 100 कर दीजिए बस। ठीक है, तो 4 भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 25 बच जाएगा और 25 से 75, ये अपना अंतर नंबर सही है। ठीक है, इसको आप अपने आप भी करने की कोशिश करिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए इसको सरल करना है तो ब्रैकेट सॉल्व करिए इसका। ठीक है, तो सॉल्व करिए ब्रैकेट इसमें। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, अंदर चिन्ह, तो a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो सॉल्व करिए। देखिए 2a है, ये 2a है, तो 3a हो जाएगा। तो 3a है और माइनस b। ठीक है, तो 3a माइनस बी ऑप्शन नंबर ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 35 और लासा दिया। देखिए 35 लासा दिया है, पहली संख्या दिया है और दूसरी निकालना है। दूसरी निकालने क्या करना पड़ता है, इन दोनों लासा में इसको भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे, इसमें 35 और इसमें भाग करेंगे। देखिए इसको अपने आप भी सॉल्व करिए तो अच्छा लगेगा। तो 35 गुणे हो जाएगा 525। फिर चलिए हम कॉपी नोट कापी कर लेते, कापी में समझ आ जाएगा। यह था 35 जो हमें क्वेश्चन दिया था। देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 35 दिया है तो क्या करें, 35 गुणे 525 में आप 175 भाग कर दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में कोई लगा संभावना नहीं है कि अब लगाना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व, तो काट लीजिए। 5 से कटता है, 25 भी कट रहा है, तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 170 और 25 दूनी 50 और 25 का नम 25। तो 7 1 21 आ गया और 21 गुणा करीब 35, 3 5 15 और 3 कई 9 10। तो इसका 105 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? द नंबर सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि किस संख्या में 5 के स्थानीय मान अधिक है। ठीक है, तो बताया था अगर 5 पूछ रहा है तो दशमलव जितना पास होगा वो उतना ही संख्या बड़ी होगी। तो 5 के पास दशमलव कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यहाँ सही है। ऑप्शन नंबर 7 सही है, क्योंकि 5 के पहले दशमलव यहाँ पर यह दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका सही होगा, सही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है, और 3 के बाद कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं, तो काउंट कर लीजिए 3 और 1 2, 3 के बाद 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, भी सही है। कह रहे कौन जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम मतलब होता है कि उसका उल्टा होना, मतलब अंश है तो हर हो जाएगा, हर है तो अंश हर हो जाएगा। देखिएगा 1/3 है तो 1/3 का उल्टा 3/1 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1/5 है तो 1/5 का उल्टा 5/1 होगा, तो ये भी नहीं है। 6/5 है, 6/5 का उल्टा 5/6 का उल्टा 6/5, ऑप्शन नंबर 7 सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए दशमलव कितने के पहले लगेगा। तो यहाँ देखिए दशमलव एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो 2 अंक हो गए। अब क्या करना है, 24 गुणा क्या करना है 5 कर लीजिए। ठीक है, तो 4 5 20, 2 अब 5 10 2 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब लगाना समझ 2 अंक पहले, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। ठीक है, अगला उसको सॉल्व करिए। ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस लगा है, इससे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 5x + 7x - 3, 5x + 7, तो 7 5 जुड़ जाएंगे, 7 में 12 हो जाएगा -3, तो 12x - 3 ऑप्शन नंबर सही है। कह रहा है बृहद कोण कौन सा है? तो बृहद कोण मतलब क्या होता है, जो कोण 180 से ज़्यादा हो। देखिए ये होता है एक सीधी रेखा जो होती है उसमें बोलते हैं 180 कोण, तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो जाएगा 360, 305 कह रहा है, तो 305 यहाँ पर हमारा बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर। तो जो 180 से ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं बृहद कोण। देखिए ऑप्शन 135 है तो 180 से कम है तो अधिक कोण बोलेंगे, ये 88 है 90 से कम है तो न्यून कोण बोलेंगे, 180 तो रेडियो कोण बोलेंगे, जिसे बोलेंगे तो बृहद कोण। ऑप्शन नंबर 7 सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
थोड़ा समझिए क्या कह रहा है कि 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कि सम संख्याएं कि प्राकृतिक संख्या विषम संख्या। तो पहले आप इसे अपने आप करने की कोशिश करिए। तो 2 4 6 एक सम संख्या कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सा सही है। 3 5 7 9 13 संख्या कौन संख्या कहलाती हैं? तो देखिए कौन सा है, भाज्य है कि अभाज्य है कि सम है कि विषम है? तो ये 3 5 7 9 13 एक विषम संख्या होती हैं, ऑप्शन नंबर द सही है। संख्या में 2 3 4 5 में 3 के स्थान में बताना है। तो 3 कहाँ पर है? अब देखिए 3 के बाद कितने अंक हैं? तो 3 यहाँ है, 3 के बाद 2 अंक है, 2 अंक काउंट कर लीजिए, तो 2 जीरो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला कह रहा है कि संख्या 5 के अंकों को जोड़ बताना है। देखिए मैं इसके बाद बता चुका हूँ कि जो संख्या जहाँ पर रखी है वैसे नोट कर लीजिए बस। जैसे यहाँ पर 5 पूछ रहा है तो 5 रख दीजिए। 5 के बीच कितने अंक खाली हैं? तो 1 2 3 खाली हैं, तो यहाँ जीरो लगा दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए। अर्थात 1 5 4 1 2 5 लिखा है। इसका 5 और 5 का योग बताना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 है तो 5 नोट कर दीजिए। 5 के बीच में ये खाली है ना, तो ये में 5 नहीं है तो जीरो लगा दीजिए बीच में। तो 1 2 3, तो 1 2 3 फिर जाएगा 5, या सही होगा, ऑप्शन सही है, करेक्ट सही है। देखिए इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सा सही है। अब कैसे करना है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे पूछे और जो बीच में ना हो तो गैप कर दीजिए, वह जीरो लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लीजिए। कह रहा है 150 में 3 से भाग करने पर भागफल कितना आएगा? ठीक है, जब आप भागफल समझ लीजिए, 3 भाग करते हैं, 3 भाग करेंगे 150 में, तो 3 5 15 जीरो जाएगा, जीरो लगा देंगे। तो भागफल ये होता है, ठीक है। भागफल ये होता है भागफल, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। भागफल बोलते हैं इसको बोलते हैं शेषफल, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य। बस क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। तो भागफल पूरा है, तो भागफल हमारे पास आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर बात सही है। 24 के किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल, है ना, कह रहा है 24 के किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल 24 हो जाएगा। देखिए 24 है, 24 पर कितने जीरो लगे हैं? 2 जीरो लगे हैं, और 2 जीरो मतलब कितना होता है? 100। तो 100 कहाँ पर है? यहाँ पर 7 है। मैंने जीरो के मल्टीपल आपको सिखाए हैं, जीरो मल्टीपल गुणा वाले चैप्टर में, ठीक है। 10 का, 10 का, 100 का, 1000 का, तो ऐसे कैसे करना है तो उसको भी दे सकते हैं आप। तो यही समझ लीजिए, अगर नहीं देखना वहाँ पर, तो यहाँ पर जो संख्या पूछ रहा है जितने जीरो हो वो जीरो रख दीजिए। अगर 2 जीरो हैं तो 100 होगा, अगर 1 जीरो होता तो 10 होता, अगर 3 जीरो होते तो 1000 होते। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहा है 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7/5 का व्युत्क्रम 5/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बस सही है। तो देखिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। पहले काउंट कर लेते, हम लोग कितने अंक पहले लगा हुआ? तो 1 अंक ये है, 2 अंक यहाँ, तो 3 अंक हो गए। तो इसका मतलब है ऑप्शन में 3 अंक के पहले वाला सही होगा। तो चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 ये सही है, 1 2 1 2 तो आप सही है। देखिए आपको ऑप्शन को देखकर भी आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दशमलव काउंट कर लीजिए, आप देख लीजिए दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 अंक लगा है, यहाँ 4 अंक लगा है, यहाँ 4 अंक लगा है, एक्चुअली कितना है? 3। तो ऑप्शन नंबर आ सही है। 13 की अनुवाद संख्या क्या होगी? मतलब 3 अनुवाद संख्या होती है आगे की संख्या। 13 क्या आता है? तो 13 का हमारे पास 14 आता है। 27 के पूर्ववर्ती मतलब पहले, 27 के पहले क्या आता है? 26, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्या कौन सी कहलाती हैं? देखिए जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं उसे बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, और जो 2 से कटती है उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं जो हैं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जो नहीं कटती उसे विषम संख्या कहते हैं। एक क्या है? एक भाज्य है कि अभाज्य है? देखिए एक जो 2 से कटती हैं वो भाज्य कहलाती है, तो 1 2 से कटता नहीं है। अभाज्य किसे कहते हैं? जिसके 2 गुणाखंड होते हैं, 1 2 होंगे, तो 1 गुणाखंड 1 ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो सा नंबर सही है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 6/9 है। 6/9 किस प्रकार के भिन्न है? तो देखिए 6 ऊपर है, 9 नीचे है, मतलब ऊपर की संख्या छोटी है। अगर ऊपर की संख्या छोटी हो, ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या हो? बड़ी हो। ऊपर की छोटी हो और नीचे की बड़ी हो तो उसे बोलते हैं समभिन्न, ध्यान दीजिएगा।
ऊपर संख्या छोटी नीचे की बड़ी हो तो उसे समभिन्न बोलते हैं। तो 6 छोटा है 9 से, जैसे बोलते हैं समभिन्न बोलेंगे। तो अगर नीचे के ऊपर की बड़ी हो जाए और नीचे छोटी हो जाए तो उसे बोलते हैं विषमभिन्न। ठीक है, जो 3 सही 1/2 के रूप में होती हैं, है ना, उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। ध्यान दीजिएगा, जो बटे में होते 3 सही, है ना, 3 सही में हो और 1/2 लिखा हो उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भिन्न 1 सही 3/5 क्या है, इससे बताना इसमें क्या होगा। मैंने इस टाइप क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ भिन्नों के जोड़ में। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ता है, इनको गुणा करना पड़ता है, तो जोड़ना पड़ता है। तो 1 गुणा करो 5 में, तो 1 पंचे 5, अब 5 में जोड़ना है 3 ऊपर वाले को, तो 5 3 8, तो 8 आ जाएगा 5, तो आपका नंबर सही है बा। ठीक है, पहले करते हैं गुणा, जोड़ते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। उसके तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले बात समझिए तुल्य भिन्न होता क्या है। तुल्य भिन्न होता क्या है, तो समान। तुल्य भिन्न होता है समान। ध्यान दीजिएगा, तुल्य भिन्न क्या होता है, समान। जो उसी के समान भिन्न हो उसे बोलते हैं समान। इसे मान लीजिए 1/2 कह दिया जाए। ठीक है, तो अब 1/2 है, तो कुल मिला के पहाड़ी होते नहीं, पहाड़ी पढ़ना है तो 1 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार 2 आ जाएगा, 2 पहाड़ा पढ़ी 2 बार 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या किया, पहले 1/2 था, हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो ऊपर हम 2 गुणा किए और नीचे भी 2 का गुणा किया, क्योंकि पहाड़ा पढ़ना क्या होता है, गुणा होता है। अब 1/2 लिखा है, ऊपर गुणा करें 3 का, नीचे करेंगे 3 का, तो मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है तो संख्या मिलती है। तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, इस तरह 4 दूनी 8, इस तरह आए। तो ये क्या है, सब तुल्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक ही संख्या से अंश और हर में क्या करना, गुणा करना पड़ता है, तभी वो संख्या तुल्य निकल पाती है। देखिए यहाँ पर हमने 1/2 लिखा है, तो अगर 4 ऊपर गुणा करेंगे तो 4 नीचे का भी गुणा करेंगे, तो 4 का नाम 4 और 14 नहीं 8, तो तुला जाती है। तो इस तरह तुल्य संख्या होती हैं। इससे आवाज़ कहा जाएगा 4/8 है। इसको सरलता रूप लिखिए। ठीक है, तो इसको काटेंगे आप, तो 4 का नाम 4, 4 नहीं 8, देखिए 1/2 आगे नहीं आ गया, तो इसे बोलते हैं तुल्य संख्या। तो यही कह रहा है तुल्य संख्या होती क्या है, कह रहा है भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो वही हमारे तुल्य संख्या ज्ञात होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया। पहले देखिए दशमलव काउंट करिए, दशमलव यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो 2 अंक हो गए। तो देखिए 6 चौके 24, 2 अंक पहले लगाना है, 2 अंक पहले इसमें लगा है, नहीं लगा है, इसमें लगा है, नहीं लगा है, इसमें लगा है, हाँ ऑप्शन नंबर 7 सही है। तो अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं बिना गुणा किए। देखिए कह रहा है 0.5 का मान क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, 0.05 का मान बताना है। दशमलव हटा दीजिए, पहले लिखिए 5, तो 5 है, दशमलव जगह 1 होता है। दशमलव में कितने अंक है, 2 अंक हैं, 2 जी लगा दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। ये इसका आप सही, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1/20, तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आसान कर सकते हैं। देखिए 6 किलोग्राम है, 6 ग्राम है और 6 ग्राम बताना है किलोग्राम में। ठीक है, पहले आपको मात्रा आना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बड़े से छोटी की ओर जाते हैं तो गुणा किया जाता है। तो 1 किलोग्राम है, आप 1000 ग्राम में जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, आपने गुणा कर दिया। अगर 1 ग्राम पूछा जाता तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तब करना पड़ता भाग। ठीक है, तो 1 बटे जाता है 1000। ठीक है, तो अब इस संख्या में देखिए छोटी संख्या है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग। जब भाग करेंगे संख्या दशमलव हो जाएगी। तो आप देखे होंगे कितने 1000 में कितने जीरो होते थे, तो 3 जीरो होते थे, तो संख्या 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। देखिए इसमें कितना कहाँ लगा हुआ है, देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो होते 1000 में, तो 3 अंक का दशमलव पहले लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ सही है। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी गाँव की जनसंख्या 750 है। ठीक है, यदि गांव में 50 व्यक्ति निरक्षर है, मतलब अनपढ़ हैं, तो साक्षर कितने होंगे। ठीक है, साक्षर का प्रतिशत कितना होगा। देखिए टोटल गांव के 750 हैं और 50 अनपढ़ हैं, तो 50 निकाल दीजिए, तो कितने बचेंगे 700, मतलब 700 आदमी पढ़े लिखे हैं। तो अगर 700 आदमी पढ़े लिखे कितने में, 750 में। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना, थोड़ा 100 कर दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए इसे।
तो ए 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो जाएगा 7000/75। तो जिसमें भाग देंगे, इसको भाग चेक करिए तो कितना आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 93.33। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बा सही है, ठीक है। देखिए परसेंटेज चैप्टर कह रहा है कि 600 छात्राओं में एक विद्यालय में 240 बालिकाएँ हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो बालिका को निकालना है, 240 ऊपर हो जाएगा। और बटे कितने बालक हैं? 600, गुणा 100 कर दीजिए बस। तो डबल जी कट जाएगा, 6 का भाग कर दीजिए, तो 6 को 24, 40%। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन करिए कि 250 किलो में 50 केले एक कच्चे में बांटे गए, तो कितने प्रतिशत केले बांटे गए, कितने प्रतिशत शेष बचे। देखिए 250 थे, 50 बांट दिए गए, तो कितने बचे हमारे पास? 200 बचे। तो कह रहा है जो बचे हैं उनका परसेंटेज क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करिए अपने आप से। तो 40 का ऑप्शन बताइए कितना आंसर आएगा। अगला कह रहा है कि 651 मीटर फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े बनाए जाएंगे। देखिए इस टाइप सवाल को हमेशा भाग करते हैं। कभी भी कोई लंबा चीज़ दिया हो, है ना, कोई चीज़ आपके पास दिए हो, जैसे आपको लड्डू दिए हों, कहा जाए कि 350 लड्डू हैं और इनको जो है 10 बच्चों में बांटना है, तो कितने कितने बटेंगे, तो भाग करना पड़ेगा। और कह रहा है कि 651 मीटर लंबा फीता है, ठीक है। इसको 18.6 मीटर के टुकड़े करने हैं, मतलब 651 है और 18 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भाग। तो क्या करेंगे आप? 18.6 का 651 क्या करना है? भाग कर देना है। तो जो आंसर आएगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 41 वाले में कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें अब खुद बताइए कि आ बा सादा में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बता देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए पहले आगे से शुरू करेंगे। 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है और 60 यहाँ पर भी है, ठीक है। ये कट जाएंगे, ये हटा दीजिए। ये बचा 707, 770, 77, ये 70। तो कौन छोटा हुआ? 77, 70, 77 कि 770 कि 77। ऑप्शन नंबर द सही है। इसको वहाँ बताना है, घटाना है आपको, ठीक है। 5.4 में -2.25 घटाना तो कितना आंसर आएगा? उसको करेंगे। देखिए 5.4 में मैंने बताया था दशमलव को घटाना, मैंने सिखाया आपको, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा तो वो जरूर देखिए वीडियो को। हम बताया दशमलव नीचे दशमलव रखा जाता है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। उसके पहले संख्या लिखी है 2 लिखी है, उसके बाद 2 5 लिखिए, 2 5 नोट कर दीजिए, 2 और 5 नोट कर दीजिए। इसका मैचिंग नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर रख देंगे 0, ठीक है। तो 10 में 5 चलेंगे 5, 3 बचेगा, 3 2 चलेंगे 1, 4 4 2 2 2.15 आएगा। तो ऑप्शन में कौन सही है? सॉरी यहाँ पर कामा ले, यहाँ से लेगा नहीं तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, 3.15। तब ऑप्शन नंबर बा सही है। कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलना है, इसके कितने प्रतिशत रुपये आएगा, ठीक है। इसको परसेंट बताइए। तो बताया था कि परसेंट बदलने के लिए सगुड़ा करना पड़ता है। 2.25 है, गुणा से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने में क्या दशमलव ये दाएँ खिसकता है, जब गुणा कर रहे होते हैं दशमलव ये दाएँ खिसकता है। तो 2 अंक है, 2 0 हैं, इसका मतलब है दशमलव 2 अंक खिसकेगा यहाँ पर। तो पहले 25 नोट कर लीजिए, दशमलव काउंट करिए 2 अंक, तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक यहाँ हो गया, 2 हो गए ना, 1 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा, 2.5 इसका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा करिए। देखिए 25 नोट करिए, इसका दशमलव तोड़ दीजिए, है दशमलव तोड़ देंगे, भिन्न डाल लीजिए। तो दशमलव जहाँ होता है 1 रखते हैं, दशमलव बाद कितने अंक हैं? 3 0 रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, डबल 0 कट जाएगा, तो 25/10 आ जाएगा। तो 10 में कितने 0 है? 1 0 है, तो 1 अंक पहले यहाँ लग जाएगा 2.5। तो इसका ऑप्शन सही होगा, हमारे पास है 2.5%। सा नंबर सही है। 2/5 को परसेंट बदलने पर मान कितना आएगा? देखिए 100 गुणा कर देंगे, 2/5 100 गुणा कर दीजिए, 5 का भाग कर दीजिए 100 में, तो कितना है? 20 5 100, 20 और 20 दूनी 80। 100 गुणा करेंगे तो 20 का भाग करेंगे, ठीक है, 20 आएगा, 20 गुणा करें 2 में, 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर सही है। 15 रुपये का 20% कितना होगा, ठीक है।
तो मैंने आपको इस सवाल में काफ़ी बताए हैं आपको, तो उसको आप थोड़ा नोट करिएगा। कह रहा है कि 15% का निकालना है 20%, तो 15 गुणे 20/100 कर लीजिए। ठीक है, तो 20 पंचे 100 जगह 15 गुणे वो बचा 1 नीचे बटे 5, 5 भाग देंगे 15 में, 5 3 15 और 3 का नाम 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा ही होगा। 50 का कितने प्रतिशत होगा, यहाँ 75%, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। देखिए इसके ऑप्शन गलत है, इसका 3 रुपये ही नहीं करिएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर यहाँ 75 होता, मतलब 75 रुपये का निकालता तो 75 रुपये इसका आ जाता है सर। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो 75 हो यहाँ पर, तो 15 का ऑप्शन यहाँ 3 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय कर देता है, तो उसकी बचत प्रतिशत मत कितनी होगी। देखिए उसकी आय मान लो 1 रुपये है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसको याद रखिएगा। अगर 3/4 दिया है, तो अगर ऊपर का हर अंश छोटा है, ऊपर वाला हर से, तो हमेशा 1 से निकालने की कोशिश करते हैं, 1 से। देखिए अगर उसने खर्च कर दिया, व्यय कर दिया 3/4, तो उसकी बचत कितनी होगी, 1 घटा देंगे, तो 1 - 3/4 हमेशा 1 घटा दिया जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो 4 का नाम 4, 4 और 3 घटने का तो 1/4 आ जाएगा। तो देखने क्या किया उसने, 1/4 बचत की। अब कह रहा है कितने % की बचत की, 100 गुणा कर दीजिए इसी में। ठीक है, तो 1/4 बचत की, तो कह रहा है कितने प्रतिशत बचत होगी। ठीक है, 100 गुणा कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा, 25 चौको से मतलब 25%। बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर बात सही है। ठीक है, देखिए व्यय करता 3/4, तो बचत क्या करना है, 1 घटा देना है। मैंने सवाल कई बार बताने की कोशिश किया है, तो कभी भी अगर अंश छोटा हर से, तो उसे 1 में घटाने की कोशिश कर लीजिए तो आंसर आ जाता है। ठीक है, कह रहा कक्षा 5 के 50 छात्र में 40 बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई है, का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में 40 पास हो गए हैं, तो फिर कितने हुई है, 10 का निकालना परसेंटेज, 10 ऊपर हो जाएगा, 10/50 गुणा कर देना 100 का, क्योंकि जो इसका निकालना होता है ऊपर होता है और कुल छात्र नीचे होते हैं। विभाग हाँ सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर अब निकलेगा, तो 50 दूनी 100 10 दूनी 20, यानी 20% ऑप्शन नंबर 10 सही है। कह रहा है रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, कह रहा आय का 80% खर्च करता है, तो 120 बचा लेता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं क्वेश्चन वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको लगाएंगे x मानकर, तो पहले x मानेंगे, x% निकालेंगे, x में घटाएंगे, फिर बराबर 120 कर देंगे, तो निकलेगा इसका मान। तो सिंपल तरीका देखिए, अगर 80 रुपये, देखिए 80% मतलब क्या होता है, देखिए 80% मतलब क्या होता है कि 100 में 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 20%। देखिए हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और ट्रिक्स बता रहे हैं, आप इसको टिक मारना है बस, सॉल्व करना थोड़ी है। ठीक है, अगर सॉल्व करना होता तो उसको स्क्रीन बता देते। तो देखिए 80% खर्च करता है, तो 80 100 का होता है, तो बचा कितना, 20%। और 20% हमारा क्या है, बचत है, तो 20% बराबर कितने के हैं, 120 के, है ना, क्योंकि यहाँ हमने बचाया 120%, वहाँ इसने क्या किया, 20% ये बचाता है। तो क्या करेंगे, तो एक कितना होगा, तो 120/20 गुणे 100 कर देना, बस सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 1 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, 600 रुपये। तो 600 रुपये की इसकी मासिक आय होती है। ठीक है, तो इस तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 80 खर्च किया, तो 20 बचाया, 20 बचाया परसेंटेज में, और 20 बचाया यहाँ पर, तो 20 बराबर हो गए इसके। ओके, 20% मतलब क्या होता है, 20/100 होता है, उतना नहीं होता। ठीक है, तो 20 बढ़ जाएगा, 2 20 के, तो इसको मान लीजिए, मतलब 100 रुपये बचाता है, उसका 20% x बचाता है, उसका 20%, तो 20/100 बराबर 120, तो 100 गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 रुपये बचत किया उसने, x का 20% बचाता है, तो बराबर होगा 120%, 120 बचत, x बराबर हो जाएगा 120/20%, परसेंट ऊपर चला जाएगा, तो 20 गुणे
100/20 सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 600 रुपये। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हर क्वेश्चन देखते हो देख लेते हैं। कल इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 45% तथा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पर कॉमर्स 45% है तथा गणित में अनुत्तीर्ण दिया नहीं। सॉरी, अगर हम इसको देखें अंग्रेजी में 40% उत्तीर्ण हो गए और कॉमर्स और गणित में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और 45% कह रहा है कॉमर्स तथा गणित में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। यदि दोनों विषय में 25 उत्तीर्ण हुए, अब कह रहा है ये दोनों विषय में, अभी दोनों से कौन सा है, अंग्रेजी कॉमर्स है, कॉमर्स गणित है, ये क्या है, तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो कुल अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है दंड के संगत बारंबारता। देखिए दंड जब आरेख मैंने बनवाया था इस तरह, ठीक है, तो आप देखा हो दंड आरेख उसका बनता है कि मान लो कहा जाए कि 50 बच्चे 6 किलोग्राम के हैं, तो 50 की 12 बार कितनी होगी, 6 बार, मतलब 50 बच्चे 6 बार आए हैं, तो वही होता है कि दंड आरेख में उसकी बारंबारता आती है, ठीक है। और संचयी बारंबारता होती है उसकी उसमें माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन। निम्नांकित व्यंजकों में विजातीय व्यंजक कौन सा है। विजातीय मतलब अलग चर, जिसके चर अलग अलग हों विजातीय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ पर z है, z स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 7 सही, क्योंकि ये z स्क्वायर अलग अलग के हैं। जब अलग अलग हैं तो इसका मतलब विजातीय हैं, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। कह रहा है 6 + p का योगफल कितना होगा, तो 6 रख दीजिए प्लस p कर दीजिए, और 6 p जुड़ेंगे नहीं आपस में क्योंकि ये चर है एक अचर है, ठीक है, तो 6 + b आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है, बस सही है। कह रहे हैं x में 9 हटाना है तो x लिखिए, x में 9 हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बस सही है। कह रहे हैं निम्नलिखित में व्यंजकों में द्विपदी कौन सा है जिसमें 2 पद हों। देखिए किसी चीज़ का मैंने बताया था, एक चैप्टर में पढ़ाया है बीजी व्यंजक में, अगर उसको और एक्सप्लेन समझना है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए व्यंजक मतलब होता है कि उसमें प्लस माइनस द्वारा कितने पद अलग किए गए हैं, ठीक है। देखिए द्वि मतलब होता है द्विपद, और 2 पद किस में, देखिए यहाँ पर x y है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, अब इसमें क्या लगा प्लस, है ना, प्लस माइनस के द्वारा ही अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ 3 पद हैं, यहाँ 2 पद है, ऑप्शन नंबर बा सही है। कह रहा है 3 असमान भुजाओं वाले त्रिभुज क्या कहते हैं। जिनकी भुजाएं तीनों असमान हो उसे कौन त्रिभुज बोलते हैं, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज क्या कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 समान भुजा वाले त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज को, तो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। कोण के आधार पर यहाँ पर है तो न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 कोण का योगफल कितना होगा, ठीक है। देखिए समद्विबाहु कह रहा है और समकोण कह रहा है। पहले देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बना हमारे पास 90 डिग्री का, 90 डिग्री वाला होता है कर्ण, और कर्ण क्या होता है, इन दोनों से बड़ा होता है, तो अर्थात ये बराबर होगा इसके, अतः अगर ये 90 हो जाएगा तो ये बराबर इसके है, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो 90 ये हो जाएगा, तो 90 ये हो जाएगा, तो बचे कितना, ये 45 + 90, मतलब ऑप्शन नंबर 7 सही है। अगर ये 90 है तो सभी कोण को 90 एसोसिएशन होना चाहिए, 90 आप हटा दीजिए तो बचे कितना, 90, ऑप्शन नंबर 7 सही है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ऑप्शन नंबर आ सही 90 अंश का होता है। आयत को हो चाहे वर्ग को हो, ठीक है, इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी की होगी, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, अपने बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, जिसका विकर्ण ये दिया हुआ है, ठीक है, देखिए विकर्ण का मान दिया है तो क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल सूत्र होता है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। देखिए विकर्ण का मान दिया हमारे पास
5 अंडर रूट 2 दिया है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 गुणे 5 अंडर रूट 2 बटे 2, ठीक है। 5 गुणा करेंगे 5 में, तो 5 5 25 हो जाएगा, गुणे देखिए अंडर रूट 2, हाँ। तो कभी भी दो अंडर रूट संख्या जो गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो कभी अंडर रूट संख्या गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, बचेगा यहाँ 2 बटे यहाँ 2 हो जाएगा। जैसे हमारा कहा जाए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 3। अब कहा जाएगा अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 कहा जाए तो अंडर रूट हट जाएगा, आंसर आएगा 6। ध्यान दीजिएगा, है ना, कभी भी सेम अंडर रूट गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो 2 कट जाएगा, बचेगा 25, तो 25 इसका आंसर है, देख लीजिए 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं अधिक कोण, समकोण, नील कोण, द 60 से छोटा कोण। देखिए एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, मतलब दो क्या हो सकते हैं, 2 नील कोण हो सकते हैं, 2 अधिक कोण हो सकते हैं, 2 समकोण हो सकते हैं। तो देखिए 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक कोण का त्रिभुज सूत्र नियम ये होता है कि एक कोण आपका अधिक कोण होना चाहिए, तो अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। एक कोण समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और न्यून कोण में सम त्रिभुज में जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं, सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो 2 कोण कह रहा है और इसमें होता तीनों, तो ऑप्शन नंबर द सा नहीं है। अगर 3 में कह देता तो सही होता, और 2 कह देता तो ये भी सही होता। ऑप्शन नंबर सा सही है। सा में न्यून कोण होते हैं, त्रिभुज 2 न्यून कोण हो सकते हैं। मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको त्रिभुज का, ठीक है, उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए ये चैप्टर सेकंड सेमेस्टर का पेपर का आया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है, लेकिन कुछ दिया हो तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा कि एक अर्धवृत्त बना कोण कितने का होता है। देखिए ये है अर्धवृत्त, अगर इसमें एक कोण बना दें, ये अर्धवृत्त बना कोण 90 डिग्री का होता है। 100 नंबर बात सही है। कहीं पर कोण बनाए आप अर्धवृत्त पर, कहीं पर बनता है कोण तो 90 डिग्री का ही होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज में अंतः कोण का योगफल कितना होता है। देखिए होता है 80 से होता है, तो 80 जो होता है 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि एक समकोण होता है 90 डिग्री का, और 2 हो जाएंगे तो 90 और 90 मतलब 80। तो ऑप्शन नंबर बात सही है। 5 3 6 5 में 3 के स्थान में बताना है, ये कुछ फिर रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बात सही है। कौन जोड़ा, ये दूसरे व्युत्क्रम है, फिर रिपीट हुआ है, तो बता दीजिए इसको। देखिए ये भी कुछ रिपीट हुआ है, मैं बता चुका पहले भी, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ 7 12 माइनस, देखिए गुणा, देखिए ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए कह रहा है इसमें बृहद कोण कौन है। देखिए इसमें फिर कुछ रिपीट हो चुका है, तो बृहद कोण मैं पहले बता चुका हूँ, ये 305 है, जो 100 से ज़्यादा होता है उसे हम बृहद कोण कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों 2 लड़कियों में बांटता है, बराबर बांटता है, ठीक है। 2 लड़कियाँ हैं, अब हम इसको जो है कई तरह से मैथड कर सकते हैं। हम 1 रुपये लेकर भी कर सकते हैं और ज़्यादा लेकर कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है कि अगर उसके पास कुछ रुपए हैं, 1 रुपये है, ठीक है। अब इसके बाद दो बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो 1 रुपये बांटेंगे तो आधा ये पाएगी और आधा रुपये ये पाएगी, नहीं पाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ को आधा करने के लिए उसे हम 2 का भाग करना पड़ता है, बस ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ को आधा करने के लिए 2 का भाग करना पड़ता है। तो अगर 1 रुपये है और 2 भाग करने हैं तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, तो अब 1/2 का आधा तो करना है, तो मैं बताया था कि आधा करने के लिए 2 का भाग कर देना होता है, बस। तो 1/2 में 2 गुणा कर दीजिए यहाँ पर, और 1/2 में 2 गुणा कर दीजिए, बस। तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके यहाँ से 1/4 ये पाएंगे। इसको करेंगे तो 1/2 यहाँ कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 2 गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 गुणा नीचे कर दीजिए, बस। आधा करने के लिए करते हैं, आधा करने के लिए हम नीचे 2 गुणा कर देते हैं, तो 1/4 ये पाएंगे, 1/4 ये पाएंगे। 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, तो 1 2 3 4 से हो गए। तो कह रहा है कि कितने हिस्से मिलेगा, तो सा नंबर सही है, 1/4 इसका आंसर सही है, ठीक है। हम इसको किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे हम कह दें कि 1 रुपये बहुत सिंपल होता है। चलिए अगर हम 10 रुपये लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 रुपये लिया था, यहाँ पर 5 रुपये ले लीजिए, ठीक है। मान लो 5 रुपये है, 2 यहाँ पर बॉयज हैं
2 गर्ल्स है, ठीक है, तो 2 बॉयज़ हैं। तो अगर हिस्से मिलेगा तो 5/2 उससे मिलेगा और 5/2 मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा आधा करने पर। तो कह रहा है, अब कह रहा है 1/2 हिस्सा कितने का, 5 का, ये भी 5 का 1/2 मिला है। अब इसको 2 भाग करने हैं, तो 5/2 यहाँ करेंगे, 5/2 यहाँ करेंगे। और मैंने बताया था कि आधा करने के लिए 2 गुणा करना पड़ता है नीचे, 2 गुणा करना पड़ता है नीचे। इस से कर लीजिए 5/2 गुणे 2, 5/2 गुणे 2, 2 से हो जाएंगे, ठीक है। आ जाएगा 5/4, 5/4, 5/4, 5/4। अब कह रहा है राशि हमारे पास 5 रुपये है। अब बताइए कि 5 रुपये राशि का कितना हिस्सा हुआ, ये 5 रुपये है। अब 5 रुपये का 1/4 हिस्सा तो हुआ, 5 रुपये थे। कह रहा है उस राशि का कितना हिस्सा मिला, तो हमको 1/4 हिस्से मिला, यहाँ पर सही 1/4, ठीक है। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में ये 5 के स्थान में बताना है। तो 5 हमारे पर कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। अभी तक आपने क्या किया, दशमलव संख्या को जो स्थानीय मान था दशमलव के पहले था, दशमलव नहीं था। तो जब दशमलव लगा होता है तो स्थानीय मान निकालने के लिए उसको भाग करना पड़ता है, ठीक है। जब तो देखिए 5 है, 5 नोट करेंगे। इसको 2 तरीके होते हैं देखिए लगाने के। चलिए अपन पहले दशमलव तोड़ दीजिए तो भी निकालेंगे, वैसे कर लीजिए। देखिए 31.0435, ठीक है। तो अब देखिए आप 5 नोट करिए, 5 दशमलव यहाँ है तो 1 नोट करिए। 5 के बाद यहाँ दशमलव कितने अंक, 4, तो 4 जीरो नोट कर दीजिए बस। तो पहली बात आंसर ये हो गया, ये तो भिन्न में हो गया। अगर इसको निकाल दशमलव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 नोट करिए और 5 के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 जीरो लगा दीजिए बस, दशमलव लगा दीजिए, ये सही। देख लीजिए कौन सही हो गया इसमें ऑप्शन। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पर है, देखिए अब तो नाम बात सही है। और दशमलव होता तो 5 0 0 0 5 यहाँ पर होता, ठीक है। ये हो गया। कह रहा 5 का अपवर्त है कौन इसमें है, अपवर्त का 5 का अपवर्त बताना है। तो 5 को बताना है। 5 का अपवर्त मैं बताया था कि 5 के मल्टीपल तो 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 20। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, 12 नहीं होगा, ठीक है। 10 नंबर सही इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक है 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अंक है 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके बताना 4 अंक सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या पहले आती है। तो देखिए 1 0 9 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 पहले जरूर आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे पास ये बचेंगे। तो 5 के बाद उस छोटी संख्या 9 है, 9 के बाद छोटी संख्या कितनी है, 5 है। 5 के बाद 1, 5 के बाद और 1 के बाद 0, 0 लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर बात सही है। अगर छोटे कहते तो छोटे कहने के लिए पहले 1 आता, 0 आता, फिर 9 आता, फिर 5 आता। ये संख्या बंद सबसे छोटी, सही नहीं 1 0 5 9 आएगा बेटा, इस तरह आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये 5 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, ठीक है। तो 1 0 5 9 आएगा, इसका आंसर सही होगा सबसे छोटी में। अगला कह रहा है सजाती पद बताना है। तो सजाती पद मैं बताया था कि जिनके चर समान होते हैं सजाती होते हैं। तो कौन सही, देखिए यहाँ पर x² y यहाँ पर, x² y यहाँ पर सेम सेम है, तो ये गलत ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ x² y यहाँ पर है और -x² यहाँ पर है। तो सजाती पद में अंक और उनके चिन्ह कोई मतलब नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। उनके अंक उनके चिन्ह कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आज सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। तो ये पता नहीं क्या ऑप्शन मिस्टेक होगा, तो कोई भी लगा लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जिनके चर बराबर हों वो इसका मान होता है, अंकों से कोई लेन देन नहीं होता है, चिन्हों से कोई लेन देना नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें भी यही है, x² y भी सही है, x² भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ये सजाती पद नहीं हो, ये सही होती है, अपन ये सही होगा। फिर कौन सजाती पद नहीं है, तो देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, तो सा नंबर से। लेकिन अब समझ जाइए सजाती पद होता क्या, बस ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 76 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ज़रूर आपको अच्छे लगे हों।
अगर आप चाहते हैं कि अलग लघुत्तरी भी करवाएं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिख दें कि हमको अलग लघुत्तरी भी सवाल करवा दीजिए सर। ठीक है, तो ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जरूर आपको अच्छा लगा होगा, तो ये जरूर पढ़ के आगे पेपर देने जरूर जाए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए वीडियो।